पिछले साल का बोनस अभी मिलर भाइयों को नहीं मिल पाया है। जिस तो अगर मैं बात करूँ तो कितने करोड़ का जो बोनस है वो अटका हुआ है? बोनस लगभग हमारा जो है पिछले साल का 70-72 करोड़ के करीब हमारा पिछले वर्ष का बोनस पेंडिंग है। सर हमारे संज्ञान में एक जो आपकी ऐसे संज्ञान में मामला आया था कि जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ भी रिजेक्ट हुई। जब एक गाड़ी रिजेक्ट होती है तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपए का मिलर को नुकसान हो जाता है। मुझे दिक्कत आई बारदाने की कि डबल धारी का बारदाना दे दिया। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अमरजीत छाबड़ा जी, वो मौजूद हैं। तो कुछ समस्याएं जो डीलर्स भाइयों को, मिलर्सों को जो आ रही हैं, आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार समस्याओं को लेकर चंडीगढ़ में उच्च अधिकारी हों या सीएम साहब से भी मिलना हो तो ये पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा आगे रहते हैं और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको उठाते हैं। अब आपको बता दें कि जो सीजन का जो पिछले साल का जो बोनस है वो अभी तक नहीं मिला है और जो बारदाने की डिप्रेसिएशन से अलग भी कहीं इनके मुद्दे हैं, इनको लेकर किन अधिकारियों से ये मिलेंगे और कब तक इनका समाधान हो सकता है? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर लगातार आप अधिकारियों से चंडीगढ़ में या सीएम साहब से भी मिलते रहते हैं मिलर्स या डीलर्स की जो समस्याओं को लेकर। तो अब आपकी समस्या ही जो बोनस की समस्या जो पिछले साल का मिलर और डीलरों को नहीं मिला है, तो रीज़न क्या है? ये सच्चाई है कि पिछले साल का बोनस अभी मिलर भाइयों को नहीं मिल पाया है, जिससे मिलर भाइयों में असंतोष की भावना भी है। हो सकता है आप 5-7-10 मिलर्स भाइयों को मिले हों, तभी आपको इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इसका ऐसा नहीं है कि बोनस में थोड़ा-सा ढील ज़रूर है इस बार। वो कोई अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण या उनके पास प्रॉपर उसके लिए कोई समय नहीं है, तो उस वजह से डिले है। लेकिन अभी रिसेंटली मैं पीछे 27 तारीख को डायरेक्टर साहब और हमारे जो एसीएस साहब हैं पंकज अग्रवाल जी, उनसे मुलाकात हम करके आए। हमारा एक शिष्टमंडल गया था। उससे पहले भी हम 10 तारीख को अप्रैल के ही में उनके पास मिल के आए थे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 20 अप्रैल के आसपास जो है वो आपका बोनस लगभग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी 27 तारीख को हम गए, तो आप समझ सकते हो कि प्रोक्योरमेंट का टाइम था, जैसे वीट की प्रोक्योरमेंट थी और डिपार्टमेंट एक ही है। तो उन्होंने हमें अब आश्वस्त किया है कि हम इसमें जो मई का ये पहला हफ्ता है, इसमें ऑलमोस्ट जो बोनस पिछले जो भी मिलर्स के ड्यूज़ हैं, वो सारे क्लियर कर देंगे। तो मुझे संभावना है पूरी कि हमारा जो बोनस का मुद्दा है, वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी अवश्य लाएँगे और इसको जल्द से जल्द पूरा करवाएँगे। तो अगर मैं बात करूँ तो कितने करोड़ का जो बोनस है वो अटका हुआ है? बोनस लगभग हमारा जो है पिछले साल का 70-72 करोड़ के करीब हमारा पिछले वर्ष का बोनस पेंडिंग है। दूसरा एक जो बारदाने के डेप्रिसिएशन की आप बात कर रहे थे, बारदाने का डेप्रिसिएशन हमारा, मैं आपको बता दूं कि हमें अभी जो बारदाने का डेप्रिसिएशन पीछे मिलर्स को मिल रहा था 7 रुपये 32 पैसे प्रति क्विंटल चावल के ऊपर मिल रहा था। लेकिन वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें 14 रुपये 49 पैसे प्रति क्विंटल राइस के ऊपर है। क्योंकि इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आधा बारदाना होता है वो हमारी स्टेट एजेंसी देती है और आधा बारदाना उसमें पैडी जब धान की खरीद होती है तो मिलर लगाते हैं। तो वो मिलर को बारदाने की घिसाई के रूप में जो है वो 14 रुपये 49 पैसे चावल के ऊपर मिलते हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में 2021 वर्ष की मीटिंग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई थी हमारी 21/9/2021 को, जिसमें एफसीआई से संबंधित अधिकारी भी थे, उनमें उनके जीएम साहब, डीजीएम साहब, एजीएम साहब, वो सभी उस मीटिंग में थे। हमारे एसीएस साहब अनुराग रस्तोगी जी थे उस मीटिंग में, जो पहले थे, अभी तो पंकज अग्रवाल जी हैं। और भी हमारे डायरेक्टर फूड थे उसमें, जैसे सभी अधिकारीगण थे। तो उसमें हमारी तकरीबन 15 मांगे थी, जिसमें हमारी बारदाने के डेप्रिसिएशन की मांग भी थी, जिसमें जो कि सेंटर के हिसाब से 14 रुपये 49 पैसे हमारा जो बनता है, क्योंकि वो साथ लगते हमारे राज्य पंजाब को भी मिल रहा है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उस जो हमारा एक शिष्ट मंडल था उसकी मीटिंग में ये सभी बातें मानी गई थी और हमारा 14 रुपये 49 पैसे बारदाने का डेप्रिसिएशन मिलना शुरू भी हो गया था। कई मिलरों ने लिया भी है, लेकिन अब जो स्टेट एजेंसी हैं वो ये कहकर हमारे जो मिलर है जो उनको गुमराह करती हैं, देती नहीं है कि हमारे पास कोई लेटर नहीं है इसके लिए, जबकि लेटर सब कुछ निकला, प्रोसीडिंग है। तो उसके लिए भी मैं माननीय जो हमारे एसीएस साहब है और डायरेक्टर साहब उनको बोला था कि एक लेटर अगर आप संबंधित विभाग जितने भी हमारी स्टेट एजेंसी, खरीद एजेंसी है, उनको निकाल देंगे, ताकि वो भी मिलर को बारदाने का डेप्रिसिएशन पूरा मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी मिलर्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सर हमारे संज्ञान में एक जो आपकी ऐसे संज्ञान में मामला आया था कि जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां भी रिजेक्ट हो गई, तो क्या रीजन था? गाड़ियां सीजन के स्टार्टिंग की बात थी, जो बारदाने की कमी के कारण, जब बारदाने का भाई उनमें वजन कम था, तो बारदाने के वजन कम होने के कारण मिलर की जो गाड़ी रिजेक्ट हुई है, वो एक मिलर पे मतलब खामखाई एक मैं कहूँगा कि वो गलत बोझ पड़ा। जब एक गाड़ी रिजेक्ट होती है तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपए का मिलर को नुकसान हो जाता है, जबकि हमें मात्र 10 रुपए प्रति क्विंटल के मिलिंग चार्जेज मिलते हैं। 15 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं, जो मिलर अपना काम समय पर पूरा कर लेते हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर 30-40 हज़ार रुपये 50-50 हज़ार रुपये एक गाड़ी में कम होगा तो मिलर क्या कमाएगा। हमारे कुछ सेंटरों में वो गाड़ियां रिजेक्ट हुई थी, लेकिन उस पे हमने समय रहते संज्ञान लिया और उसके बारे में जीएम साहब को और उनको अवगत जब करवाया कि क्योंकि ये बारदाना स्टेट एजेंसी खरीदती है और सॉरी स्टेट एजेंसी देती है, तो स्टेट एजेंसी जब बारदाना दे रही है और मिलर ने तो उसी बारदाने में देना, तो मिलर को उसके लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो वो बात उन्होंने मानी, उसके बाद बारदाने पे कोई गाड़ी रिजेक्ट नहीं हुई थी। इस बार हम जो प्रेजेंटेशन अपनी देंगे सालाना जो देते हैं, उसमें हम ये लिख कर भी दे रहे हैं कि बारदाने के ऊपर, और दूसरा जब चावल का वजन जैसे 290 क्विंटल की गाड़ी जाती है उसमें 1 क्विंटल कुछ की उसकी छूट होती है, तो वो नॉन स्टैंडर्ड जब चावल थोड़ा और कम हो जाता है तो नॉन स्टैंडर्ड पे भी गाड़ी रिजेक्ट कर देते हैं। वो भी हम रखेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड जो गाड़ी होती है हमारी, मतलब वेट के हिसाब से नॉन स्टैंडर्ड, क्वालिटी मापदंड उसके कहीं कोई कम नहीं होते, सिर्फ उसका वजन कम होने की वजह से जो गाड़ी रिजेक्ट की जाती है वो भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें भी मिलर को नुकसान उतना ही हो जाता है। वो भी जैसे बारदाना थोड़ा कमजोर होता है, कहीं से कोई उसकी सिलाई फट गई, चावल निकल गया, उसमें से 20 किलो अगर चावल फालतू निकल गया तो 20 किलो चावल कम होने की वजह से गाड़ी रिजेक्ट हो जाती है, जबकि हमें सरकार को उसके पैसे उतने ही मिलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उसमें ना तो सरकार का कोई नुकसान है, ना एफसीआई का कोई नुकसान है, ना स्टेट एजेंसी का कोई नुकसान है। तो नॉन स्टैंडर्ड जो वेट है उस पे भी और बारदाने पे भी मिलर की गाड़ी रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। सर कुछ अड़चने जैसे बोनस को लेकर या जो बारदाने को लेकर गाड़ियों को लेकर कुछ अड़चने आ रही हैं, इससे पहले भी आप लगातार अधिकारियों से सीएम साहब से मिलते रहते हैं, तो अब कोई प्लान बनाया है आपने कि मैं अभी रिसेंटली भी हमें अभी देखा जाए तो जैसे हमारा 30 अप्रैल तक का बोनस था, सीएम साहब ने जो देना था 5 रुपए का, और 15 रुपए बोनस था हमारा 31 मार्च तक का, जो मिलर उसको पूरा कर देंगे। तो उसमें क्या किया गया था कि अचानक से एफसीआई में, एक तो वीट का सीजन होने की वजह से क्यूसी नहीं होते, क्वालिटी जो चेक करते हैं टीए एफसीआई के डिपोज में। मैं ये मेरा मानना था कि पिछले वर्ष वो जो समय था वो 31/5 तक का समय था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी में भी 31/5 तक का ही समय रहता है। शुरू में काफ़ी मुद्दे रहते हैं, काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, जैसे एफआरके के टेंडर नहीं हो पाते समय पे, या कई बारी एफआरके की गाड़ियां लेते लेते आरआरए की गाड़ियां लेनी शुरू कर देते हैं। तो उन वजह से मिलर्स को प्रॉब्लम आती है, कई बारी बारदाने की दिक्कत आ जाती है। मुझे दिक्कत आई बारदाने की कि डबल धारी का बारदाना दे दिया, डबल धारी के बारदाने की अब स्पेशल परमिशन आती है, स्पेशल परमिशन के बाद गाड़ियां लगनी शुरू होती हैं। तो बारदाने की इन चीज़ों की कमी रहती है, इन चीज़ों की कमी या तो ना रहे, नहीं तो इसका जो समय है वो 31 मई तक का ही समय किया जाना चाहिए। अभी डंपिंग में दिक्कत आ गई थी, पीछे कई सेंटर्स पे एक एक गाड़ी लेनी शुरू कर दी थी, जबकि लास्ट का समय है। किसी मिलर भाई की अगर मान लो 2 गाड़ियां या 5 गाड़ियां ही पेंडिंग पड़ी हैं, तो वो भाई क्यों ना सारी गाड़ियां डंप कर पाए। तो उसके लिए मैं जीएम हमारे जो एफसीआई हैं और एसीएस साहब के जब इनके संज्ञान में लेके आए, हम चंडीगढ़ गए, तो वो भी हमने मिलर्स के लिए खुलवाया, जितनी गाड़ियां जिसकी तैयार है उनकी सबकी ली जानी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, इनको हमें ऑन द वे एक उसका सीधा रूट, रोड मैप उसका तय होना चाहिए और हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए। तो ये सारी मांगे हम अब लिखित में जो हैं हमारे उच्च अधिकारी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं माननीय डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी, उनके संज्ञान में भी लेके आए हैं, और हमें समय समय पर जैसे भी हम मांगे लेके गए हैं, हमें उन समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उन समस्याओं का समाधान किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारीगण इन मांगों को देखते हुए मिलर के जो हक में हैं, और सरकार को भी, ताकि हम एक दूसरे के भागीदार हैं। सरकार का जो हम कार्य करते हैं वो भागीदारी के रूप में करते हैं।
तो मुझे एक उम्मीद है कि हम उस मांग को रखेंगे तो हमारी अवश्य पूरी होगी और सभी मांगों से हमें जायज़ मांगों को माना जाएगा और मिलर को आ रही दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है, वो भविष्य में ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरजीत छाबड़ा जी, जिनसे हमने कुछ बातों को लेकर विस्तार से चर्चा की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।